ईरान अमेरिका के बीच सीजफायर डील 2 हफ्तों के लिए भले ही हो गई है, साथ ही 10 अप्रैल को दोनों देशों के प्रतिनिधि इस्लामाबाद में बैठेंगे, लेकिन इस फौरी डील और जंग रुकने से खित्ते के अरब मुल्कों के सीने पर जैसे सांप लौट रहे हैं। ईरान इसे जीत की सुबह बता रहा है, लेकिन अरब देश खुद को ठगा महसूस कर रहे हैं। खासतौर से यूएई खुद को धोखे का शिकार बता रहा है। अमेरिका और ईरान के बीच सीजफायर हो गया है, लेकिन हुर्मुज स्ट्रेट अभी तक पूरा खुला नहीं है। यही नहीं, ईरान अब ओमान के साथ मिलकर हुर्मुज स्ट्रेट से गुजरने वाले जहाजों पर भारी भरकम टोल वसूलने जा रहा है। यूएई को क्या मिला? कुछ नहीं। 1 माह तक अरब देश अमेरिका की वजह से मार खाते रहे, लेकिन सीजफायर के बाद ईरान की जिन शर्तों पर आगे बात होगी, उनमें ना तो अरब मुल्कों के लिए कोई राहत है और ना ही गारंटी। अमेरिका ईरान से ये तक नहीं कहलवा पाया कि आगे से किसी अरब देश पर अमेरिकी ठिकानों पर अटैक नहीं होगा। ईरानी हमले में यूएई को भारी नुकसान हुआ है और इस डील में यूएई की भरपाई पर कोई बात नहीं हो रही है। अब यूएई के कई एक्सपर्ट इसके लिए पाकिस्तानी धोखे को जिम्मेदार बता रहे हैं। वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान ने ईरान के आतंकी रिजीम को जिंदा रखा। यूएई ने पाकिस्तान से अपना $3.5 अरब का लोन वापस मांग लिया है। यूएई समर्थित मिडिल ईस्ट के एक्सपर्ट लिख रहे हैं कि पाकिस्तान ने ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशन को जिंदा रखकर अच्छा नहीं किया। इतना ही नहीं, अगर पाकिस्तान मध्यस्थता कर रहा था तो उन्हें ईरान की रिजीम से ये बात भी करना था कि यूएई, जॉर्डन और अन्य खाड़ी देशों के खिलाफ क्या हमले रोके जाएंगे। यूएई के लोग सोशल मीडिया के जरिए आरोप लगा रहे हैं कि हम इस पिछड़ी सोच और धोखे को भूलेंगे नहीं। वो कह रहे हैं कि आतंकियों पर भरोसा मत करो और ना ही उनसे बातचीत करो। ये बातें वो पाकिस्तान और ईरान दोनों के लिए कह रहे हैं। यूएई के एक्सपर्ट मान रहे हैं कि गल्फ इलाके में स्थायी रीजनल सुरक्षा का हल अमेरिका के साथ केवल सीजफायर से नहीं आएगा। ईरान के वर्तमान शासन पर खाड़ी देशों को कोई भरोसा नहीं है। उन्होंने मांग की थी कि इस इलाके में इजरायली प्रभाव को और ज्यादा बढ़ाया जाए। वहीं मिडिल ईस्ट एक्सपर्ट और असर टाइम्स के हेड शौकत भारती कहते हैं कि यूएई और इसराइल में कोई फर्क नहीं है। खित्ते में यूएई की जो हैसियत है वो सिर्फ अमेरिका की वजह से है। ऐसे में उसे अमेरिका के हर निर्णय को मानना पड़ेगा। वो कहते हैं कि यूएई या किसी भी अरब देश के रोने या चिल्लाने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ईरान, अमेरिका जो तय करेंगे उसे सब मानेंगे, यहाँ तक कि इसराइल को भी मानना पड़ेगा। तो फिर यूएई की क्या बिसात। मिडिल ईस्ट में जंग को 39 दिन पूरे हो चुके हैं, लेकिन गुजरते दिन के साथ युद्ध और ज्यादा भीषण होता जा रहा है। इसी बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर बड़े हमले की धमकी दी, बल्कि ईरान को खत्म करने की बात भी कही, जिससे पूरी दुनिया में हड़कंप मचा हुआ है। हर कोई सिर्फ यही सोच रहा है कि अमेरिका आखिरकार अब क्या करने वाला है। और तो और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को धमकी दी है कि अगर उसने डील नहीं की और हुर्मुज समुद्री मार्ग नहीं खोला तो ईरान पर इतने हमले करेंगे कि वह पाषाण युग में चला जाएगा। लेकिन इन सभी धमकियों के बीच अमेरिका ने एक ऐसा कदम उठाया जिससे मिडिल ईस्ट समेत पूरी दुनिया में अटकलों का बाजार गर्म हो गया। दरअसल अमेरिका ने पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव के बीच एक बड़ा और चौंकाने वाला कदम उठाया है। ट्रंप प्रशासन ने फारस की खाड़ी से सटे बहरीन में तैनात अपने करीब 1500 सैनिकों और उनके परिवारों को गुप्त तरीके से वहां से निकाल लिया है। इस गुपचुप निकासी और बहरीन से नौसैनिकों की तैनाती पर अमेरिकी यू टर्न का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि सैनिकों से कहा गया था कि वे अपने साथ केवल उतना ही सामान ले जाएं जितना कि उनके एक बैकपैक में आ सके। इसके साथ ही अमेरिकी सैनिकों को पालतू जानवरों को भी निकालने की इजाजत दी गई थी। मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि उन्हें आदेश दिया गया था कि जो बैग में आ सके उतना ही लेकर तुरंत निकलो। रिपोर्ट्स के मुताबिक यह निकासी ईरान के मिसाइल और ड्रोन खतरों के बीच की गई है। सैनिकों को वहां से निकलने के लिए कोई लंबी तैयारी का समय नहीं मिल सका। उन्हें सिर्फ एक निर्देश मिला, बैग पैक करो और निकलो। रिपोर्ट्स में कहा गया कि कई लोग सिर्फ कपड़ों और जरूरी सामान के साथ ही रवाना हो गए। एक अधिकारी के मुताबिक वे लगभग खाली हाथ लौटे, सिर्फ उतना ही लिया जो बैकपैक में आ सका।
फारस की खाड़ी के दक्षिणी तट पर बसा बहरीन सिर्फ एक छोटा द्वीप नहीं, बल्कि यहाँ अमेरिकी सेना की 5वीं फ्लीट का मुख्यालय भी है, जिस पर ईरान युद्ध के बीच मंडराता खतरा बढ़ गया है। यहीं से पूरे पश्चिम एशिया में समुद्री ऑपरेशन कंट्रोल होते हैं। इसके अलावा यह क्षेत्र तेल आपूर्ति और शिपिंग रूट्स के लिए भी बेहद महत्वपूर्ण है। लेकिन सबसे बड़ा खतरा ईरान है। यह ईरान के तट से मात्र 124 नॉटिकल माइल्स दूर पर है, यानी बहरीन ईरानी मिसाइलों और ड्रोनों की सीधी पहुंच में है। ईरान ने इस महीने की शुरुआत में ही बहरीन में अमेरिकी ठिकानों पर मिसाइल और ड्रोन हमले किए हैं। हाल के घटनाक्रमों में जहां अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ईरान को पाषाण युग में भेजने की धमकी दी है, वहीं ईरान ने भी अमेरिकी ठिकानों निशाना बनाने की चेतावनी दी है। ऐसे में इस क्षेत्र में ड्रोन और मिसाइल हमलों का खतरा बढ़ गया है। युद्ध में स्थिति बिगड़ने की सूरत में अमेरिकी सैन्य बेस सीधे ईरान के टारगेट जोन में आ गए हैं। यही वजह है कि अमेरिका को तेजी से गुपचुप तरीके से बहरीन से अपने सैनिकों को तुरंत निकालना पड़ा है। रिपोर्ट्स में कहा गया है कि बहरीन से निकाले गए सैनिकों को सीधे अमेरिका ले जाया गया है। ये कदम साफ संकेत देता है कि अमेरिका अब ईरान पर संभावित बड़े हमले के लिए तैयार हो रहा है, तो दूसरी तरफ पश्चिम एशिया में सुरक्षा स्थिति तेजी से बिगड़ने वाली है और रणनीतिक ठिकानों पर वास्तविक और तत्कालिक खतरा बढ़ गया है। इस तनातनी और बढ़ते खतरे का असर मिडिल ईस्ट के अन्य देशों पर भी पड़ा है। सऊदी अरब ने 25 किलोमीटर लंबे किंग फहद काजवे पुल को आनन फानन में बंद कर दिया है। ये काजवे सऊदी को बहरीन से जोड़ता है और इस खाड़ी देश के लिए काफी इसे अहम भी माना जाता है। हाल ही में बहरीन और सऊदी अरब को अमेरिका का अहम सहयोगी माना जाता है। ईरान इन दोनों देशों के कई अहम ठिकानों को निशाना पहले भी बना चुका है। मंगलवार को भी ईरान ने सऊदी के एक पेट्रोकेमिकल साइट पर हमले किए, लेकिन जिस तरीके से अब ये सब किया गया है और 1500 सैनिकों को अमेरिका ने वापस बुलाया है, इससे यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि कुछ बड़ा होने वाला है। जश्न में झूमते गाते और खुशी से बधाइयां देते हुए ये लोग। ये तस्वीरें आई है तेहरान से, जहां सड़कों पर ईरानी नागरिक युद्ध विराम होने की खुशी में झूम रहे हैं। ईरानी नागरिक इस जंगबंदी को अपनी जीत बता रहे हैं और उनका कहना है कि आखिर 40 दिन के बाद उनके देश ने इजराइल और अमेरिका को हरा दिया। सीजफायर के ऐलान से पहले जब ट्रंप ने बड़े हमले और पावर प्लांट्स पर भीषण बमबारी की बात कही थी, तब ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान ने कहा था कि ईरान के लगभग 1.5 करोड़ लोग मरने के लिए तैयार हैं। हम ईरान की सुरक्षा अस्मिता के लिए खुद को कुर्बान भी कर सकते हैं और मैं खुद इस मामले में सबसे आगे रहूंगा। उन्होंने ईरानी लोगों से पावर प्लांट्स के आसपास जमा होने का आह्वान किया था और कहा कि वे हर हाल में अपने मुल्क की सुरक्षा के लिए तैनात रहेंगे। बताया जा रहा है कि इसके बाद हजारों की संख्या में ईरानी लोग पावर प्लांट्स को घेर कर रात भर डटे रहे। बाद में डेडलाइन खत्म होने के कुछ समय पहले ट्रंप ने ईरान की शर्तों को मानते हुए सीजफायर का ऐलान कर दिया। ईरान के राष्ट्रीय टेलीविजन IRIB ने इस खबर को एक ऐतिहासिक सैन्य और कूटनीतिक जीत के रूप में पेश किया है। ईरान की सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल ने अपने बयान में कहा कि हमने अमेरिका को अपनी 10 सूत्रीय योजना स्वीकार करने और झुकने पर मजबूर कर दिया है।